हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल BL स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ हिडन कॉन्सर्ट का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं गाइस। ये वांगशन फैन फिक्शन है, ये कहीं भी नहीं लिखी हुई। जो लोग मुझे कहते हैं कि लिंक सेंड कर दो गाइस, ये लिखी नहीं हुई। सेकेंड चीज़, ये मेरे दिमाग में है। थर्ड चीज़, कभी कभी मैं अपडेट नहीं कर पाती बिकॉज टाइम नहीं होता, और कभी कभी मैं चाहती हूँ कि यार स्टोरी लाइन ना मतलब अच्छी सी आए, कुछ अच्छा सा निकले, दिमाग से निकले। तो अगर कोई वर्थ इट नहीं है तो मैं नहीं सुनाना चाहती बिकॉज फिर लोगों को थोड़ी बोरिंग लगती है, और मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कुछ स्पाइस अप आए तभी मैं चीज़ों को सुनाऊँ। चलिए उससे शुरू करते हैं। जो हमारा वांगची होता है, नेक्स्ट डे फटाफट उठ जाते हैं जिवचुन हिंगवनचुन, क्योंकि वो लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं और उनकी आदत थी 5 बजे उठने की। वो लोग उठते हैं, अपना स्नान करते हैं। जो हमारे जिवचुन होते हैं वो एक और कलर की, पर्पल कलर की ड्रेस निकाल देते हैं, और वो जो हमारा जंगछा होता है उसके रूम में एक नी डिसेबल के हाथों खिंचवा देते हैं। यहाँ विवुशियन आराम से, दोनों जियांग्स सिबलिंग होते हैं, वो आराम से उठते हैं। जंगछा और विवुशियन दोनों 7 बजे उठते हैं, क्योंकि आज उन्हें पूर्वजों, नी सेक्ट के पूर्वजों की लव हवेली पे जाना था, जो कि बहुत प्यार के लिए मशहूर है। जिसके लिए ना जियांग्स के दोनों लड़के बहुत 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 एक्साइटेड होते हैं, बिकॉज उन्होंने कभी अपने सेक्ट में, अपनी जगह पर ऐसी चीज़ नहीं देखी थी जहाँ 2 लव बर्ड्स की एक बहुत बड़ा मतलब हवेली हो, सिर्फ उनकी डेथ पे बेस्ड हो। तो वो बहुत क्यूरियस थे जानने के लिए कि इसके पीछे स्टोरी क्या है, और आखिर प्यार में क्या इतनी शक्ति होती है कि वो किसी को मरने के बाद भी याद करने में या लोगों के जहन में उस स्टोरी को छोड़ जाए। तो विवुशियन बहुत एक्साइटेड था। वो रात में जल्दी सो गया था, क्योंकि वांगजी के उन सेंट ने उसे बहुत ज़्यादा काम कर दिया था। और जिवचुन के भी सेम हल्के फुल्के सेंट जो हमारे जंगछा के साथ रह गए थे, उन्होंने जंगछा को काम कर रखा था, और वो आराम से सो गया था। ये दोनों सुबह उठते हैं, ये लोग नहाने के लिए जाते हैं। विवुशियन वो ब्यूटीफुल सी बेबी पिंक कलर की ड्रेस निकालता है। जंगछा के लिए ऑलरेडी नई ड्रेस हमारे जिवचुन ने भेज दी होती है। जंगछा काफ़ी एक्साइटेड होता है, उसे बहुत सारी हेयर पेन्स भी जिवचुन ने लेके दी हुई थी जब वो घूमने गया था, और लवांगची ने भी विवुशियन को हेयर पेन दी होती है, वो भी पहनता है। बहुत ब्यूटीफुली अपने ब्रेड्स बनाकर वो दोनों तैयार होते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा फेमिनन से लग रहे होते हैं, और वो बहुत ही क्यूट से लग रहे होते हैं। और आई मीन उन्हें देखते ही ना कोई भी मोहित हो जाए, बिल्कुल ऐसी पर्सनालिटी थी, बहुत चुलबुली सी, बहुत जॉली सी। और वो जैसे ही अपने रूम से बाहर निकलते हैं, यहाँ पर इन दोनों जेड्स ने अपने आप को वाइट कलर में, रिबन नहीं लगाया था बट वाइट बहुत ही अच्छे ट्रेडिशनल आउटफिट पहने होते हैं, बिकॉज ये आज लव वाली जगह जा रहे थे। और जो लेंस होते हैं वो अपने प्यार के लिए बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, कि ये जिससे प्यार करते हैं उसी से करते हैं, और ज़िंदगी भर उसी के होके रहते हैं। और जब ये किसी प्यार भरी जगह पे जाएं और ये अपना अटायर ना फॉलो करे, वो हो नहीं सकता। और इन्होंने अपने अपने हाथों की कलाइयों पे अपने रिबन बांध के हमेशा से रखे होते हैं, क्योंकि इनका रिबन बहुत सेक्रेड होता है, ये उसे छोड़ नहीं सकते थे। माथे पे नहीं बांध रहे थे, लेकिन इन्होंने अंदर ही अंदर अपनी फोर आर्म्स या फिर अपनी कलाइयों पे से बांध के रखा हुआ था। ये लोग मिलते हैं। विवुशियन यूजुअली पूरे पिंक अटायर, बस उसके बालों में एक हल्का सा रेड कलर का रिबन ज़रूर होता था, जो कि उसकी मॉम की देन थी। लवांगजी जो था उसने अपना जेड पहना हुआ था, जो कि लेंस एक्ट को रिजेंबल करता था, लेकिन उसकी कमर पे एक और जेड लटका होता है, जो कि हमारे विवुशियन का होता है। विवुशियन ने अदर टोकन दिया हुआ था कि जब भी वो जियांग सेक्ट आएगा वो अपने पैसे कलेक्ट कर सकता है उसे दी हुई ड्रेसेस के। विवुशियन जैसे ही वो वाइट अटायर पे, इतना ब्यूटीफुली वाइट कॉस्ट्यूम और सब चीज़ें, लेकिन वो ब्लैक कलर का जेड और वो रेड कलर की टसल जब वो देखता है ना, तो उसके चेहरे पे एक अंदरूनी सी स्माइल आती है। ना जब हम किसी पे बहुत पैशनेटली, बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला अट्रैक्शन हो जाए, और वो बंदा हमारी दी हुई चीज़, यानी कि एक गुलाब भी अगर पॉकेट में लगा के घूमे तो हमें अच्छा लगता है। सेम सीन यहाँ पे हमारे विवुशियन के साथ था। वो अपनी लंबी सी चोटी हिलाते हुए लवांगची के पास आता है और उसे ग्रीट करता है। वो बोलता है, हेंगुंजन आप इतनी जल्दी उठ गए। तो जिवचुन और जो हेंगुंजन होते हैं वो एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं कि हमें जल्दी उठने की आदत है। विवुशियन कहता है, सच्ची? क्या आप लोग हमारे साथ वो नी सेक्ट के लव बर्ड्स की जगह चलेंगे? आई मीन वहाँ पर कहते हैं कि उनके किसी पूर्वज जो कि एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, उनकी हवेली है। जिवचुन कहते हैं, मुझे ये बात सेक्ट लीडर नी ने बताई, और इसलिए हम जाने के लिए तैयार हैं। विवुशियन कहते हैं, हम भी वहाँ जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलेंगे? तो चलो ना फटाफट चल के नाश्ता कर लेते हैं। वो लोग फटाफट से नाश्ते की टेबल पे जाते हैं।
हेंगुन के सामने विभूषण बैठा हुआ था और जेवजुन के सामने हमारा जंगछा बैठा हुआ था। निया सेंग अपने ब्रदर के सामने, लेकिन उसके ब्रदर के साथ वाली टेबल पे हमारा मेंग्यो बैठा हुआ था जो कि खाना सबको सर्व कर रहा था। और यहाँ पर जो नी मिंग जो होते हैं वो कहते हैं आज हम सारे के सारे नी सेक्ट के उस लव कपल की हवेली में चलेंगे, पर मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि वो हवेली थोड़ी सी ना चीज़ों से ऐसी घिरी हुई है जहाँ पर थोड़ी सी आत्माएं भी हैं। तो मैं चाहता हूँ आप लोग अवेयर रहें एक दूसरे के साथ, और हो सके तो अंधेरा होने से पहले पहले वहाँ से निकल जाएं, बिकॉज फिर कुछ भी हो सकता है जिसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। ये बात सुनते ही विभूषण डरता है, लेकिन तभी उसका हाथ जंगछा पकड़ लेता है और कहता है डोंट वरी, वो लव्स की जगह है, वो लव करने की जगह है, तो तुम्हें इतना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। वांग जी विभूषण के हाव भाव पढ़ लेता है और वह कहता है यंग मास्टर वे डोंट वरी, हम हैं ना। विभूषण बेचारा बड़ी मुश्किल से अपने पेल फेस के साथ स्माइल करते हुए कहता है ऑफ कोर्स, विंग बहुत ही गुड बॉय है, विंग किसी चीज़ से नहीं डरता, विंग एक स्ट्रांग बॉय है। तब जो जेवजुन होते हैं वो स्माइल करते हैं, हेंगुन उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं बिल्कुल। जो हमारा विभूषण होता है ना, ये सारे के सारे ब्रेकफास्ट करते हैं जो कि बहुत ही टेस्टी बना हुआ था। जो हमारे मिंग्या होता है वो अपने नी सेक्ट के डिसिपल को बोलकर उन्हें कह देता है कि वो लोग लंच वहीं करेंगे, तो उनका लंच वहीं के लिए प्रिपेयर कर दिया जाए। और वो नी सेक्ट के डिसिपल्स को कह देता है कि उनके लंच, उनका पीने का, उनकी हर चीज़ सुख सुविधा का प्रबंध कर दिया जाए। जो हमारा वांगजी होता है ना, वो विंग की तरफ देख रहा होता है, विंग भी स्माइल करता हुआ उसकी आंखों में देख रहा होता है, और वो जेवजुन और वांगजी को प्यार से ग्रीट करता है और पूछता है क्या हुआ। तो वांगजी कहता है कोई नहीं, बस मैं सोच रहा हूँ कि अब हमें चलना चाहिए ताकि हम शाम तक वापस आ सकें। न्यू सेंग भी एग्री करता है। तब वांगजी दिखता है कि बाहर चारों ओमेगा के लिए जो थी एक एक मतलब दो दो रथ थे, जिसमें एक में सेक्ट लीडर नी और उनकी वाइफ जाएंगे, एक में नी हुएसेंग और उसके नौकर जाएंगे, और जो दो रथ थे ना उसमें लवांगची, जेवजुन और ये ओमेगा जाएंगे। तो एक में जाकर तो विभूषण बैठ जाता है, दूसरे में जाके जंगछा बैठ जाता है। तो जंगछा वाले में जेवजुन चले जाते हैं और हमारे वांगची वाले में विभूषण वाले में वांगची चला जाता है। वो लोग जैसे ही वहाँ जाते हैं, जंगछा कहता है मेरा ब्रदर क्यों नहीं आया। तो वो कहते हैं मास्टर वे को अलग गाड़ी में जाना था। तो जंगछा कहता है ऐसे किससे हो सकता है कि उसे अलग गाड़ी में जाना था। तो फटाफट से जेवजुन उस बग्गी में आके बैठ जाते हैं और कहते हैं फटाफट गाड़ी चलाओ, हम लेट हो रहे हैं, वरना आते हुए ज़्यादा शाम हो जाएगी। जेवजुन जब विंग के वहाँ आके बैठते हैं तो विंग उसे अपनी सीट से साइड होते हुए अपने पास आके बैठने के लिए कहता है। तो जो हमारे हेंगुन होते हैं वो घबराते हुए विंग के पास बैठते हैं। विंग की बॉडी उनकी बॉडी से टच होती है, उन्हें बहुत ही अजीब सी गर्माहट अपनी बॉडी में फील होने लगती है। विंग जो है वो कहता है क्या हुआ। हेंगुन कहते हैं कुछ नहीं। विंग कहता है तो क्या तुम प्यार में बिलीव करते हो। हेंगुन कहते हैं हमारे सेक्ट में एक रूल है, हम जिससे भी प्यार करते हैं ना, हम सिर्फ उससे प्यार करते हैं, और हम जिंदगी में सिर्फ एक इंसान से प्यार कर सकते हैं और उसी के होके रह सकते हैं। विंग उसकी आंखों में घूर के देखता है और कहता है सच्ची, क्या तुम्हारे सेक्ट में सिर्फ एक बार प्यार किया जाता है। अगर उस इंसान को कुछ हो जाए तो हेंगुन उसकी तरफ इनोसेंटली देखते हैं और कहते हैं हम सिर्फ एक ही बार प्यार करते हैं, अगर उसे कुछ हो गया तो दूसरा बंदा भी नहीं जी पाता, वो उसी की याद में जीता है। विंग कहता है अगर तुम्हें किसी और से प्यार हुआ तो क्या आपको किसी से प्यार है हेंगुन जो है वो अपना सिर हिलाते हैं और कहते हैं अभी तो नहीं, बाकी मुझे फ्यूचर का नहीं पता। तो विंग स्माइल करते हुए कहता है ओह, तो मतलब अभी आपको किसी से प्यार नहीं हुआ, लेकिन अगर आपको किसी से प्यार हुआ तो आपको लगता है कि आपको लाइफ टाइम प्यार रहेगा। हेंगुन सिर हिलाते हुए कहते हैं तो विभूषण कहता है मतलब आप अपने असूलों पे चलोगे। तो हेंगुन कहता है तो विभूषण कहता है तो मतलब आप उसी से शादी करोगे, उसी को मार्क करोगे। तो हेंगुन कहता है विंग कहता है क्या लगा रखी है, बात तो करो मुझसे। वो फटाफट वांगजी का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन तभी एक पत्थर रास्ते में आता है और उनकी बग्गी थोड़ी डिसबैलेंस होती है और विंग जाकर वांगजी के एकदम गोदी में बैठ जाता है और
उसका मुंह जो है वो वांगची के लिप्स के पास होता है। हालांकि उसके चेहरे पे पर्दा था, लेकिन उन दोनों के लिप्स बहुत क्लोज होते हैं। तभी वो गल्प करता है और कहता है सॉरी हैंगवनजुन, लेकिन तभी फिर से एक और से धक्का लगता है, और ये धक्का एक ही गाड़ी को नहीं सारी गाड़ियों को लग रहा था। जंगछा भी जो था वो डिसबैलेंस होके हमारे शिवजुन की गोदी में आ जाता है, और जिन गुआंगयाओ भी ली मिंजू की गोदी में। यहाँ पर सारे ओमेगा अपने अपने अल्फा की गोदी में थे। शायद लगता है पत्थर रखने वाले ने सही जगह चूज की थी। और जैसे ही जंगछा गोदी में आता है हमारे जेवचुन की, जेवचुन उसे टाइटली पकड़ लेते हैं। जंगछा कहता है क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। जेवचुन कहते हैं मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ माय लिटिल ओमेगा, मैं नहीं चाहता तुम्हें कहीं लग जाए, और वो उसे टाइटली हक कर लेते हैं। यहाँ जैसे ही दोबारा से विंग को झटका लगता है, हैंगवनजुन भी उसे टाइटली हक कर लेते हैं। और यहाँ जब जिन गुआंगयाओ को झटका लगता है तो नी म्योंगजे तो उसे अपनी गोदी में बिठा के किस करने लगते हैं। वो पैशनेटली डीपली एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। और यहाँ दोनों लेंस सेक्ट के ब्रदर अपने अपने ओमेगा को अपनी गोदी में टाइटली पकड़े हुए होते हैं। किस तो वो अभी कर नहीं सकते थे, क्योंकि लव अभी फर्स्ट स्टेज पे था, इसलिए अभी हाई स्टेज होना बाकी था। जेवचुन ने जंगछा को बहुत टाइटली पकड़ लिया था और उसकी बैक पे अपना हाथ रब करते हुए उसकी पूरी स्किन को मेजर कर सकते थे। और यहाँ हैंगवनजुन भी विंग को अपने सीने से लगाए हुए था। दोनों की सांसें एक दूसरे के नेक पे छूट रही थी और दोनों ही थोड़ा थोड़ा सा अरोस होने लगे थे। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि उसे वांगची की दिल की धड़कन इतनी तेज कैसे महसूस हो रही है। तो वो वांगची के माथे पे हाथ रखते हुए कहता है क्या हुआ आपको हैंगवनजुन, आपको बुखार तो नहीं है, आपका दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है। वांगची के कान लाल होते हैं और वो कहता है कुछ नहीं। विंग कहता है लेकिन आपका दिल, तभी वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कोई बात नहीं, हो जाता है, वो पत्थर की वजह से हो गया होगा। और वो सीधे होके फिर से बैठने लगता है। तभी फिर से झटका लगता है और जो ओमेगा उठने की कोशिश कर रहे थे वो दोबारा अपने अल्फा की गोदी में आके बैठ जाते हैं। तब जंगछा को तो हमारे जेवचुन और टाइटली हक करते हैं और कहते हैं इस रोड में बहुत सारे ना लगता है पत्थर अड़े हुए हैं, मैं नहीं चाहता तुम्हें चोट लगे, तो यहीं बैठ जाओ मेरी लैप पे। विंग को भी हैंगवनजुन अब उठने नहीं देते और कहते हैं तुम यहीं बैठ जाओ मेरी लैप पे। और यहाँ पर नी मेंगजू और जो हमारा जिन गुआंगया होता है वो तो इतने ज़्यादा पैशनेटली डीपली अपने लव मेकिंग सेशन में लग जाते हैं और वो पूरा मज़ा लेते हैं इस ट्रिप का। एक्चुअली ये सारे झटके जिसने प्लान किए थे वो नी मिंजू ही था। उसे अपनी वाइफ यानी कि अपने ओमेगा हस्बैंड के साथ भी टाइम बिताना था और वो चाहता था थोड़ा रोमांस उसके लेन दोस्तों की लाइफ में भी हो जाए। तो उसने ये सारे झटके प्लान किए हुए थे कि जब जब ओमेगा गोदियों से उठने की कोशिश करे तब तब वो वापस आके ना दोस्तों की गोदियों में बैठ जाए और दोस्तों का भी थोड़ी सी हार्ट बीट तेज ज़रा करा दी जाए, थोड़ा लुत्फ तो ले वो इस छोटी सी आउटिंग का। यही टाइम होगा जब ओमेगा और अल्फा एक दूसरे के पास आएंगे, एक दूसरे के सेंट को सूंघेंगे और एक दूसरे में मदहोश हो जाएंगे। यहाँ जंगछा और जेवचुन की सांसें एक दूसरे की नेक पे थी और यहाँ विंग और लवांगची की सांसें भी। अल्फाज ने अपने अपने ओमेगा को सिक्योरली अपनी लैब पे बैठा कर हक कर रखा था ताकि उन्हें जरा सी भी चोट ना आए। और यही तो नी मिंगजू चाहते थे, उनके लैन दोस्त अपने अपने जियांग से ओमेगा के साथ थोड़ा सा कोजी टाइम बिता ले। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा गाइस। देखते हैं आगे आने वाले टाइम में क्या क्या रोमांचक होता है। क्या वो लेन सेक्ट के जो ब्रदर हैं वो ट्विन जेड वो हमारे जियांग के ट्विन जेड को फंसा पाएंगे या उनके मुंह से लव कन्फेशन निकलवा पाएंगे। देखने के लिए जुड़े रहे मेरे साथ। बाय बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।